सी गाइस, हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो चैप्टर्स हमें सिखाने के लिए आते हैं, जो चैप्टर्स हमें अंदर से ग्रो करने के लिए आते हैं, जो चैप्टर्स हमें अंदर से इंसान बनाने के लिए आते हैं। ब्रेकअप, रिजेक्शन और हार्ट ब्रेक ये ऐसी चीजें हैं, ये बहुत पेनफुल है। जो जो इंसान इस चीजों से गुजर रहा है वो जानता है कि इस चीजों से डील करना कितना मुश्किल है। हम जब ब्रेकअप से, रिजेक्शन से या हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होते हैं, तब हम एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। वो रिजेक्शन, वो हार्ट ब्रेक हमें कहीं का नहीं छोड़ता। लगता है कि वही इंसान सब कुछ है। इस पूरी दुनिया में वही एक इंसान है जो हमें समझ सकता है। ऐसे इरेशनल थॉट्स हमारे ब्रेन में चलने लगते हैं। पर एक बात सुनो, 2018 में जब मेरा ब्रेकअप हो गया था, दैट वाज सेम कंडीशन विथ मी। मैं पूरा एंग्जायटी मुझे आने लगी थी, मेरे मूड स्विंग्स होने लगे थे। मैं उस लड़की के लिए ओसीडी हो गया था, ऑब्सेस हो गया था। उस लड़की के लिए मैं इतना ऑब्सेस हो गया था कि वो लड़की ही मुझे हर जगह दिखाई देती थी। मेडिकल कंडीशन में गया था, मैं मेडिकेशंस लेता था, मैं थेरेपीज लेता था। लेकिन ये चीजें जब हमारे साथ घटती है तो गॉड वांट्स टू ग्रो अस। भी बड़ा आर्टिस्ट या बड़ा इंसान उठा के देखिए, उसके पीछे आपको हार्ट ब्रेक दिखेगा। आपका जब हार्ट ब्रेक होता है तो आपकी एक क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आपके अंदर एक एनर्जी इकट्ठा होती है। तब आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप किसी को भी उठा के देखिए, मिल्खा सिंह की बायोग्राफी देखिए, आप थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी देखिए, वैन गॉग जो डच आर्टिस्ट थे, उनकी बायोग्राफी आप देखिए। उनके पीछे अगर हार्ट ब्रेक नहीं होता तो आज वो यहाँ से यहाँ नहीं आते। रतन टाटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, आई थिंक सो। हार्ट ब्रेक आपको बहुत कुछ सिखाएगा। दुनिया की कौन सी भी यूनिवर्सिटी आपको जो कुछ नहीं सिखा सकती वो हार्ट ब्रेक आपको सिखाएगा। और एक बात, जब भी आपका हार्ट ब्रेक होता है जिस भी बंदी से या बंदे से, तब हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं और उस बंदे को और उस बंदी को बहुत ज्यादा मैसेजेस सेंड करने लगते हैं, पैराग्राफ सेंड करने लगते हैं। ऐसा कभी मत करो। हम उसको चेस करने लगते हैं, स्टॉक करने लगते हैं, उसको बेक करने लगते हैं। जिस भी बंदी का सीवियर हार्ट ब्रेक हुआ हो, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोई हो, ऐसा काश ही कोई इंसान होगा। हीलिंग के स्टैंड पॉइंट से सबसे पहली बात, एक्सेप्ट कीजिएगा कि आपको कोई रिजेक्ट कर सकता है। यूजुअली क्या होता है, हमें जो इंसान अच्छा लगता है, हम जिससे प्यार करने लगते हैं, हम उसको इमेजिनेशन में बहुत बड़ा करने लगते हैं। और जब वो बबल फट जाता है तब हमें उसकी रियलिटी दिखने लगती है। तब हम बेचैन हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। तब हम उसे बेक करने लगते हैं, हम उसको बड़े बड़े मैसेज सेंड करने लगते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। इस समय आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है, रिजेक्शन होता है, तब हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल जैसा हार्मोन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ने लगता है। तो आप हिट द जिम, आप जाके जिम करो, अपने हॉबीज पर काम करो, स्विमिंग करो। जिम करते हो, अपने हॉबीज पे काम करते हो, तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। इससे आपका ब्रेन काम हो जाएगा। जब मेरा ब्रेकअप 2018 में हुआ था, ब्रेकअप आप कह लीजिएगा, चाहे वो रिजेक्शन कह लीजिएगा या चाहे इट वाज हार्ट ब्रेक, तो मेरी पूरी कंडीशन बहुत बेकार हो गई थी। ना मुझे कुछ कोई बताने वाला था, ना कोई मुझे समझने वाला था। मैं भक्ति करने लग गया था, समझ में नहीं आ रहा था मैं लाइफ में क्या करूँ। आई वॉज टेकिंग मेडिकेशंस ऑल्सो। दैट टाइम जर्नलिंग वॉज ऑल्सो ग्रेट थिंग। आप जर्नलिंग भी कर सकते हो। जब आप जर्नलिंग करते हो तो आपके थॉट्स जो होते हैं, जब आप कागज पे लिखने लगते हो तो आपके थॉट्स कम होते हैं। थॉट्स जब कागज पे आते हैं तब आपको हल्का महसूस होता है। तो जर्नलिंग करना भी मत भूलिएगा, ये आपकी हीलिंग टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट कीजिएगा, जिमिंग कीजिएगा, उसके बाद जर्नलिंग कीजिएगा। उसके बाद सेल्फ कंपैशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब आपके साथ ऐसी चीजें घटती है तब आपको लगता है कि सारी दुनिया ही गलत है, सारी लड़कियां ही गलत है, सारे बंदे ही गलत है, हर इंसान दुनिया में धोखा देता है, हर लड़कियां धोखे देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप यू डू वॉच मोटिवेशनल फिल्म जस्ट लाइक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि विल स्मिथ की थी। क्वीन आप देख सकते हो, जब वी मेट, ऐसी फिल्में आप देखिए। खुद पर काम करो, खुद पे हेल्थ पर काम करो, खुद पे डाइट पे काम करो, पर्सनल ग्रोथ पे काम करो। क्लीन डाइट आप लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे लोगों से मिलो जो आपके साथ पॉजिटिव टॉक करते हैं। बिकॉज जिन लोगों के साथ आप सराउंड होते हो उनका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। मुझे पता है कि जब मेरा 2018 में हार्ट ब्रेक हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गया था।
एक ओसीडी के थॉट्स मुझ पर हावी होने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मैं मुंबई में था, मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था और मेरे थॉट्स मुझ पर बहुत हावी हो रहे थे। मैं खुद से डरने लगा था, मैं सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे डरने लगा था। जो साइकियाट्रिस्ट है उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो लाइफ में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता, तो ये अक्षय चिक्षे यहाँ पे खड़ा नहीं होता। आज मैंने मेरे लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। आज मैं एक सन्यासी शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर हूँ, जिस शॉर्ट फिल्म का स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है, डीओपी भी मैं हूँ। I was RJ at All India Radio. I took communication skill batch. I was also psychologist. Was also taking therapies. अब मैं थेरेपीज भी लोगों को देता हूँ। अगर ये कुछ नहीं होता तो मैं लाइफ में यहाँ पे नहीं आता। बिल्डिंग में भी था मैं, 3-3 घंटे जिम करता था, मैं रेसलिंग में भी था। अगर वो इंसिडेंट मेरी लाइफ में नहीं होता तो काश ये अक्षय चिक्षे यहाँ पे नहीं होता। इसलिए आई थैंक्स टू गॉड कि जो भी मेरे साथ हुआ वो अच्छा हुआ। को लग रहा है कि वो इंसान, वो बंदी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम हील्स एवरीथिंग। आप खुद पर काम करो, अपने पर्सनालिटी पे काम करो। आज जो आपके थॉट्स है, सपोज आज आपकी एज 25 है, 25 में जो आपके थॉट्स है वो आपके 30 में नहीं रहेंगे। इसलिए आप काम करते रहो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने वर्कआउट करो, जिम करो, स्विमिंग करो, जो आपकी हॉबीज है वो आप करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो आपके साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। इंपॉर्टेंट बात, नेवर एवर स्टॉक योर एक्स। हमारे माइंड का नेचर है, जो हमें मिलता है वो तो हमें नहीं दिखता, मगर नहीं मिलता उसको हमारा माइंड बड़ा चढ़ा के दिखाता है। तो वो जो कहते हैं ना, जो मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है, ऐसा हमारा माइंड है। तो अपने एक्स को स्टॉक मत कीजिएगा, खुद पर काम कीजिएगा। एक टाइम खुद आएगा जब आपकी एक्स आपको स्टॉक करेगी। मगर एक बात समझ लो कि आपकी एक्स आपको स्टॉक करे इसलिए भी खुद पर काम मत करो। आएगा, एक सर्टेन इंसान आपके लाइफ में आएगा, लेकिन अभी जो आपके साथ हुआ है, गॉड वांट्स टू ग्रो, ये आप समझो। आप भगवत गीता पढ़ सकते हो। अर्जुन जिस मोह में पड़ा हुआ था, कुरुक्षेत्र में अर्जुन मोह में पड़ा हुआ था, उसके सामने उसके सब रिलेटिव्स थे, द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, तो मैं इन सबको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अर्जुन इतना मोह में फंसा हुआ था। हमारी बुद्धि ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है। हमारी बुद्धि की सुनो, भावनाओं की मत सुनो। अगर तुम भावनाओं की सुनोगे तो उसमें फंसोगे। अगर तुम वापस अपने एक्स के पास जाओगे तो वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वही मिलेगा, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के वापस आओगे। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रखो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है, कुछ क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हैं। तो इस एनर्जी का आप सही इस्तेमाल करोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो भाई। देखो भाई, जो 2018 में मेरे जैसा बंदा, जिसे ना कुछ आता था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कितने सारे फेल्यूर्स मैंने अपने लाइफ में डील किए, मैं कितने सारे अपमान मेरे लाइफ में आ गए, कितने सारे लोगों ने कह दिया कि ये बंदा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ये बंदा लाइफ में फेल हो गया। आज देखो भाई मैं कहाँ से कहाँ आ गया। अगर उस बंदे ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो ये बंदा यहाँ पे नहीं खड़ा होता। आज मैं ब्लॉग्स करता हूँ, ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, प्ले भी लिखता हूँ। तो अगर आपके साथ ये कुछ हुआ है तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है भाई। इसलिए खुद पर ध्यान दो, जो हुआ वो अच्छा हुआ। आपकी हीलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रोना आता है तो रो लो। जो कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब झूठ है भाई। मर्द हो, आपका सीवियर रिजेक्शन आपको आया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप रो लो। रूम में जाके रो लो। किसी से बात नहीं करनी है तो मत करो। खाना नहीं खाना है तो स्किप योर मील। पेरेंट्स के साथ रहो। अगर आपके घर में पेट है तो पेट के साथ टाइम स्पेंड करो। जब हम पेट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन रिलीज होता है। इट्स लव हार्मोन। हमें अच्छा लगने लगता है। ट्रैवलिंग करो, नेचर में रहो, इससे आप खुद को जानने लगोगे। आप स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओ। स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत मदद करेगी जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ होता है। मैं स्पिरिचुअलिटी में घुस गया था जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था। तब मैं स्पिरिचुअलिटी में घुस गया था। मैंने वेदांत मैंने सीख लिया था। स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ने लगता था मैं। योगी अरविंदो का चरित्र पढ़ने लगता था मैं। निसर्गदत्त महाराज जी का आई एम दैट
जो अद्वैत वेदांत पे है वो पढ़ने लगता था, मैं साधुओं से मिलने लगता था, मैं नए लोगों से बात करने लगता था, मैं बहुत रोता था, मैंने कितने दिन तक खाना स्किप कर दिया था। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा हार्ट ब्रेक 2018 में हुआ था तो मेरा वेट 21 किलो एक महीने में कम हो गया था। ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर सब हिल गए थे। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। है कि लाइफ में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान ने आपके साथ ये कुछ किया है, ये आपको ग्रो करने के लिए किया है। इसलिए टेंशन मत लो, खुद पर काम करो। लाइफ में जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। और जाते समय भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना।